नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर सर्किट चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो में आपको अपना सारा यूट्यूब का अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल मई 2024 में ही बनाया था, जब हमने प्लान किया था घूमने जाने का, चार धाम यात्रा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चार धाम में हमने पहले दो धाम का ट्रिप बनाया, जो कि था यमुनोत्री एंड गंगोत्री, और उसके बाद दो धाम बाकी के जो हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैंने नया नया चैनल बनाया था, तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या क्या होता है, क्या इसकी लॉन्ग वीडियोस क्या होती हैं, शॉर्ट क्या होती हैं। तो मैंने जो भी अपनी वीडियोस वहाँ खींची, उन सब में मैंने अपने ऑडियोज़ के तौर पे जो भी मुझे समझ में आते थे, जैसे हम इंस्टाग्राम रील्स पे सॉन्ग्स डालते हैं, वैसे ही मैं यूट्यूब पे भी सॉन्ग्स डालता चला गया, लॉन्ग वीडियोस में भी, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस में कॉपीराइट लिखकर आने लगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से मुझे एक ये आइडिया लगा कि ठीक है, कॉपीराइट ज़रूर आ रहा है, बट मेरी वीडियो पब्लिक हो रही है और उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं। तो इसीलिए उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कॉपीराइट से मतलब आपकी वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी व्यूज़ तो आएंगे ही। तो गाइज़, मैंने वो वीडियोस डाले रखी और मैं और वीडियोस भी बनाता चला गया। जैसे ही हम चार धाम यात्रा करके वापस आए, तो हमारा इमीडिएटली एक नया टूर बना, वो था लेह लद्दाख का। तो फ्रेंड्स, मेरी आपने कई वीडियोस देखी भी होंगी अगर शायद, तो उसमें लेह लद्दाख की भी वीडियोस हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी जाने के टाइम पे भी मेरे को एक आइडिया ये नहीं था कि मुझे अपनी वीडियोस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनानी है या वर्टिकल में बनानी है। मतलब मैं घूमने के लिए ही गया था, मैं कोई व्लॉगिंग करने वहाँ नहीं गया था। तो जो मैं वहाँ से वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ खींच कर लाया, वो मैंने यहाँ आके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके पोस्ट की। तो जो एडिटिंग मैंने की, उसमें भी अगेन मेरे पास ऑडियो तो कुछ था नहीं, क्योंकि हम सीनरी का वीडियो ले रहे थे या व्यू का वीडियो ले रहे थे, तो इसीलिए ऑडियोज़ हमने फिर से सॉन्ग्स वगैरह लगा के डाल दिए। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी जितनी भी लॉन्ग वीडियोज़, यानी कि जो मोर देन 60 सेकेंड्स कि जितनी भी वीडियोस थी, वो तो सारी मैंने एज ए लॉन्ग वीडियो विद एडिटेड कॉपीराइटेड ऑडियो डाल दी थी, और बाकी की जितने भी छोटी वीडियोस थी, उन्हें मैंने शॉर्ट्स के रूप में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, उसमें से जुलाई में मेरे चैनल पे कुछ थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आने लगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को लॉन्ग वीडियोस और ज़्यादा, तब मैंने चेक किया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो कि हमें पता ही है कि 4000 वॉच आवर्स और आपका 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज़। तो तब पता लगा कि भाई शॉर्ट्स पे तो व्यूज़ मिलने इतने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे एक शॉर्ट पे मैक्सिमम 8000 व्यूज़ ही मिले थे। फ्रेंड्स, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को लॉन्ग वीडियोस की तरफ ही जाना है। तो लॉन्ग वीडियोस पे अगर 4000 वॉच आवर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें लॉन्ग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने रहेंगे। लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ देने का मतलब है कि हमें लॉन्ग वीडियो जितनी लंबी से लंबी बना सकें उतना अच्छा है, ताकि हम एक यूज़र से एक बार में कुछ अच्छा वॉच टाइम लेके आ सकें। तो ऐसे अगर हमारे पास 10-20 यूज़र्स होंगे, तो हम उनके ऊपर वही वीडियो को बार बार रन करके लिमिटेड, मतलब एक दिन में 2 से 3 बार रन करके और अपनी व्यूज़ ले आएंगे। बट फ्रेंड्स, अभी भी मुझे कॉपीराइटेड का पता नहीं था, रीयूज्ड कंटेंट के बारे में पता नहीं था, जिससे कि आप मेरी एक गलती भी कह सकते हैं कि मैंने काम करना शुरू भी कर दिया और मैंने रिसर्च नहीं की कि मेरे को क्या क्या नहीं करना है। इस चीज़ पे कोई रिसर्च नहीं की। फ्रेंड्स, मैंने इसके बाद एक लाइव व्लॉगिंग की, जिसमें कि मैं चांदनी चौक गया, वहाँ पर मैंने 1 से 1.5 घंटे की लाइव व्लॉगिंग की। फ्रेंड्स, ये 1 से 1.5 घंटे की जो लाइव व्लॉगिंग थी, ये सारी मेरी ओरिजिनल थी। तो क्योंकि इस पे मेरा ओरिजिनल ऑडियो भी था, वीडियो भी था, तो इस पे यूट्यूब ने अपनी एड्स डालनी शुरू भी कर दी, और वो व्लॉगिंग मेरी क्योंकि 1 घंटे की थी, वो मैंने भी उस पर व्यूज़ देने शुरू कर दिए। तो बट वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि मतलब आप एक चलते फिरते लोगों की एक मार्केट की आप अगर वीडियो ले भी रहे हो, तो उसमें आपका कुछ ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट नहीं है। आप सिर्फ घूम रहे हो, वीडियो क्लिक कर रहे हो, तो उसमें लोग चल रहे हैं, कुछ खास उसमें था नहीं। तो मुझे वो कुछ खास लगी नहीं थी। बट हाँ, एक वीडियो थी, लॉन्ग वीडियो थी और वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन की थी, तो इसीलिए वो मेरे किसी काम की तो ज़रूर थी, और कॉपीराइटेड नहीं थी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली।
फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद और वीडियोस डाली और उन सब में मैं ऑडियो फिर से कॉपीराइटेड ही डालता चला गया। मैंने कुछ आरती सॉन्ग्स डाले जो फेमस हैं, इंडिया में काफ़ी चलते हैं। अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में काफ़ी आरतीज भजन्स चलते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने वही विजुअल्स अलग अलग डाल के और उन पे मैंने सॉन्ग्स वगैरह कॉपीराइटेड अनुराधा मैम के श्री अनुराधा पौडवाल जी के मैंने सॉन्ग्स डाल दिए ऑडियो में। तो फ्रेंड्स वो भी कॉपीराइटेड में आने लगे और धीरे धीरे करके मैंने ये समझा कि क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हमें चाहिए, तो मैंने फ्रेंड्स इसमें सबसे एक तरीका ढूंढा कि मैं एक ओल्ड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग्स काफ़ी लोगों के फेवरेट होते हैं। तो और जैसे कि मेरी मदर के भी हैं, तो उनसे ही मैंने रेफ़र करके और एक प्लेलिस्ट बनाई। प्लेलिस्ट बना के जैसे मैंने अपलोड की, मेरे ख्याल से उस पर भी कॉपीराइट लिख कर आ गया। तो फ्रेंड्स वो अपलोड करने के 5th डे पे मेरे को उस पर व्यूज़ मिलने शुरू हो गए और 2 से 3 दिन के अंदर उस पर 7500 व्यूज़ हो गए। इसके साथ साथ मैंने एक हनुमान गणेश जी का एक मंत्रा डाला था, ओम गणपते नमो नमः। तो फ्रेंड्स ये वाला जो मंत्रा था ये भी मैंने विजुअल अपना लिया था, अपना बनाया था, और ऑडियो मैंने फिर से किसी का यूज़ किया था, बट उस पर कॉपीराइटेड नहीं आया। तो फ्रेंड्स मेरे को ये लगा कि क्योंकि उस मंत्रा पे कॉपीराइटेड लाइसेंस नहीं है और वो मंत्रा है भी बहुत ही मेलोडियस, तो वो चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही हुआ, वो मंत्रा भी चल गया और उस पर व्यूज़ आने लगे। फ्रेंड्स उस पर मेरे ख्याल से 3500 से 4000 वॉच आवर्स उस पर भी मिल गए। तो फ्रेंड्स मेरा 15 सितंबर को जो इनका रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा हो गया। और इस बीच में मैंने सिर्फ अभी तक सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए गूगल एड्स का 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस किया था। इसके अलावा मेरा अभी तक और कोई खर्चा नहीं हुआ था। तो 15 सितंबर को जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, 23 सितंबर तक मैंने पेशेंटली वेट किया। इसके 3 स्टेप्स थे, तीनों स्टेप्स मैंने पूरे किए और 23 सितंबर को वहाँ पर जो कि मुझे बताया पहले ही चैट सपोर्ट से और चीज़ों से पता लग गया था कि रीयूज्ड कंटेंट आने वाला है। तो वही हुआ, वो रीयूज्ड कंटेंट आया, मोनेटाइजेशन डिसअप्रूव हो गया और मुझे 1 महीने की वीडियो मिली जिसमें कि मैं एक अपील वीडियो डाल सकता था और 1 महीने के अंदर रीअप्लाई कर सकता था अगर मैं वॉच टाइम वही रखूं, और इस बीच में मैं अपनी वीडियोस कुछ डिलीट भी कर सकता था। तो गाइज मैंने क्या किया कि जो मेरी 2 मोस्ट वॉच्ड वायरल वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी, और वो डिलीट करनी ही थी क्योंकि वो रीयूज्ड और कॉपीराइटेड में आ रही थी, तो उसके चलते चैनल मोनेटाइज हो नहीं सकता था। तो मैंने जैसे ही वो वीडियोस डिलीट की, मेरी जो चैनल की व्यूअरशिप थी वो एकदम से ड्रॉप हो गई और व्यूज़ मिलने गाइज बंद हो गए बिल्कुल ही। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि YouTube पे अपने ही फेस और अपनी ही वॉइस की ही वीडियोस डालनी पड़ेंगी, तभी YouTube कुछ करेगा। और अगर वो वायरल हो गई तब तो आपको मोनेटाइज कर दिया जाएगा और आपको आपकी अर्निंग भी होगी। अगर वो वायरल नहीं हुई तो आपकी ना तो अर्निंग होगी और चैनल मोनेटाइज होने में भी बहुत मेहनत और टाइम लगेगा। मैं धीरे धीरे कुछ वीडियोस डालता रहा गाइज। वीडियोस पे व्यूअरशिप नहीं मिली, वॉच टाइम नहीं आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें कुछ SEO टूल्स, कुछ बड़े यूट्यूबर्स की सपोर्ट और कुछ पेड मोनेटाइजेशन का भी सपोर्ट लेके इसको मोनेटाइज करवाता हूँ। तो उसके बाद गाइज मैंने 25 अक्टूबर के आसपास पेड मोनेटाइजेशन की तरफ जाने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरी खुद की ओरिजिनल वीडियोस पे ऑर्गेनिक व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने पेड मोनेटाइजेशन की तरफ जाने का डिसाइड किया, तो आज मेरे ख्याल आज 5 नवंबर है और अब जाकर मैंने एक सर्विस को पेमेंट किया है। देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट लेकर आएंगे, बट मेरी अभी तक की जर्नी यूट्यूब की यही रही है। ये मेरा जो ग्राफ है पहले बढ़ता और एकदम से स्टेबल होके और अब नीचे की तरफ है। पता नहीं ये वापस से व्यूअरशिप इस पे आएगी चैनल पे या नहीं, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर से मैंने कंसल्ट किया था वो मेरे को कह रहे थे कि दिन में कम से भी कम 2 लॉन्ग वीडियोस या तो 1
लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डालो, जिससे कि आपका चैनल दोबारा से व्यूअरशिप गेन कर सके। क्योंकि आपकी कुछ डिलीटेड वीडियोस जिस पे व्यूज़ आ रहे थे, उन वीडियोस की वजह से आपकी जो व्यूअरशिप है वो डाउन हो गई है, चैनल को चोट लग गई है। चैनल को रिकवर होने में वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, एल्गोरिथम वहाँ से व्यूअरशिप देने में थोड़ा टाइम लगाएगा। इसीलिए आपको रिपीटेड अपनी वीडियोस डालनी रहेंगी, ताकि एल्गोरिथम थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और आपकी वीडियोस डालने लगे, जिससे कि आपकी कुछ वीडियोस, 1 2 3 जो भी जितनी भी कुछ वीडियोस आपकी मोनेटाइज मतलब वायरल होनी शुरू हो। मोनेटाइज करवाने का फ़ायदा भी तभी होगा, पर फिर भी एक होता है ना कि एक चुल मच जाती है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर आप काम ऑलरेडी 3-4 महीने से कर रहे हो, तो गाइज़ वो फिर जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो एक बार मैंने कुछ पैसे देकर पेड मोनेटाइजेशन कराने का रिस्क तो ले लिया। अब देखते हैं मोनेटाइज होता है नहीं होता है, व्यूअरशिप मिलती है नहीं मिलती है। इस पर मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। गाइज़ आप सबसे एक बहुत ज़्यादा सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए गाइज़। तभी हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे क्रिएटर्स को कुछ मोटिवेशन मिलेगी और हम कुछ अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स हैं जो डीमोटिवेट होके, अब जैसे बिल्कुल ही अभी मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी, अगर ये मोनेटाइज नहीं होता है तो शायद ये वीडियोस डालना बंद कर दूंगा। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट जहाँ हो सके वहाँ कीजिए। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।